खुशियों वाला जादुई प्याले की इस दिलचस्प कहानी के जायजे में खुशामदीद। आइए फौरन शुरू करते हैं। जरा तसव्वुर करें कि कोई ऐसी जादुई चीज मिल जाए जो हर ख्वाहिश पूरी करे, मगर एक कड़ी शर्त पर। कहानी नोमी नामी लड़के की है जिसे एक गर्द आलूद और पुरानी सी हवेली में कुछ अजीब मिलता है। इस नीले मिट्टी के प्याले की गर्द साफ करते ही अचानक एक चमकती हुई नन्ही परी बाहर आ गई। परी ने फौरन बताया, भाई ये कोई आम बर्तन नहीं बल्कि ख्वाहिशात पूरी करने वाला खुशियों का प्याला है। लेकिन जादू कायम रखने का एक सख्त उसूल था, जो भी मिले उसका आधा हिस्सा दूसरों में बांटना होगा। क्या कोई अपनी पसंदीदा चीज बांट सकता है? नोमी ने आजमाने के लिए ढेर सारी रंग बिरंगी टॉफियां मांग लीं। प्याला फौरन भर गया। दिल तो बहुत ललचाया होगा, लेकिन खुशकिस्मती से उसे परी का असूल याद आ गया। उसने ईमानदारी से आधी टॉफियां दोस्त अली को दे दी, और कमाल देखें, प्याले की चमक मजीद बढ़ गई। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। नोमी के लालची पड़ोसी बबलू ने रात के अंधेरे में ये प्याला चुरा लिया। जरा दोनों का फर्क देखें। नोमी ने चीजें बांटी, जबकि लालची बबलू ने सारा सोना मांगकर छुपा लिया। नतीजा क्या निकला? बांटने से इनकार पर वो सारे कीमती सोने के सिक्के फौरन बेकार काले पत्थरों में बदल गए। प्याले से एक गूंजदार आवाज आई, जो बांटता नहीं वो पाता नहीं। ये लालच के नुकसान की जबरदस्त मिसाल है। सख्त खौफजदा बबलू ने प्याला वापस करके माफी मांगी और नोमी ने उसे रहमदिली से फौरन माफ कर दिया। फिर अचानक एक बहुत बड़ा बुहरान आया। गांव में खौफनाक कहत पड़ गया और सबके पास खाना खत्म हो गया। ऐसे में नोमी आगे बढ़ा। उसने प्याले से सब पड़ोसियों के लिए अनाज, फल और ठंडा पानी मांगा। उसने पूरा दिन लगाकर हासिल होने वाली हर एक चीज का बिल्कुल 50% हिस्सा दूसरों में बांटा। और सबसे जादुई बात, वो जितना ज्यादा चीजें बांटता गया, हैरान कुन तौर पर प्याला उतना ही भरता गया। कहानी का सबसे अहम सबक यही है, सखावत असल जादू है। बांटने से खुशी हमेशा दुगनी होती है। आखिरकार नोमी ने प्याला वापस हवेली में रख दिया और अपनी मेहनत पर भरोसा करने का शानदार फैसला किया। तो सोचिए, अगर सखावत खुशियों को दुगना कर देती है तो आज हम कौन सी शानदार चीज दूसरों से बांटें।